बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल लुबनाज स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि शलवार की कटिंग किस तरह से होती है, कलियों वाली शलवार की कटिंग, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। हम ये देखेंगे कि प्रॉपर इसकी स्टिचिंग कैसे है। शलवार की स्टिचिंग में सबसे पहले हम बेल्ट जोड़ लेंगे। जैसे हमने बेल्ट के एक तरफ सिलाई लगाई है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे, जोड़ लेंगे बेल्ट को। बेल्ट के हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और अब हम एक तरफ की सिलाई को इस तरह से खोलेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। आधा इंच फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं पर ही ख़त्म कर दें। अब हमें पांचे और कलियों को जोड़कर सिलाई लगानी है। उससे पहले हम जो कलियों की आसन वाली तरफ है उधर हम पहले सिलाई लगा लेंगे। दो कलियों को इस तरह से पकड़ें। पहले दो कलियों को इस तरह से पकड़कर सिलाई लगा लीजिए। फिर इन वाली दो कलियों को सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद हम कली को इस तरह से खोलेंगे। ये दो कलियां आपस में जुड़ गई हैं। शलवार के दो पांचे हैं, हम इनको अलग अलग कर लेंगे। इस पांचे को हम कली के ऊपर इस तरह से रखेंगे, आपस में जोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने ये वाला पांचा इस कली के साथ अटैच किया है, इसी तरह से कली के इस तरफ भी हम दूसरे पांचे को रखकर सिलाई लगाएंगे। इस कली के साथ हम दूसरे पांचे को अटैच करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इन दो कलियों के साथ हमने इन दोनों पांचों को अटैच किया है और अब हम जो बाकी वाली दो कलियां हैं, ये जो दो कलियां हैं, हम इनको भी पांचे के दूसरी तरफ हम रखकर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पांचे की भी कली के साथ सिलाई लगा लेंगे। पांचे और कलियां जो थी आपस में हमने उनको जोड़ लिया है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ कि इसकी चुनें किस तरह से डालनी है। सबसे पहले ये जो आसन की जो दो सिलाइयाँ हैं, हम इनको इस तरह से मिलाएंगे। कपड़े को मिलाते रहेंगे आगे आगे तक, इस तरह से। ये हमारे पांचे का सेंटर है। सेंटर पे हम कट लगाएंगे। पांचे के सेंटर में जो हमने कट लगाया हुआ है उसको हम तकरीबन 2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से 2 इंच हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है और नीचे वाला जो फैब्रिक है हम उसको हटा देंगे इस तरह से और हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से एक बड़ी वाली हमने प्लेट लगा ली है। इसी तरह से हम फिर से जो आसन वाली सिलाई है उसको पकड़ेंगे, कपड़े को बराबर करते जाएंगे। और ये है पांचे का सेंटर, तो यहाँ पे हम फिर से एक कट लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इसको 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले हमने इस तरफ किया था, अब हम इसको इस तरफ करेंगे। प्लेट को इस तरह से फोल्ड करना है कि ये प्लेट्स आमने सामने हो जाएं बिल्कुल एक दूसरे के। यहाँ पे भी हम नीचे वाला फैब्रिक जो है वो निकाल देंगे और अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने बड़ी वाली चुन्नट डाली है, यहाँ से लेकर हम इस वाली चुन्नट तक हम बारीक बारीक चुन्नटें डालते रहेंगे। ये बड़ी वाली चुन्नट है, यहीं से ही हम बारीक वाली चुन्नटें डालेंगे। अपनी मशीन का बूट इस तरह से उठा लीजिए और इस तरह से 2 उंगलियों से इस तरह से चुन्नटें डालनी है हमें।
मशीन का बूट उठाकर नीचे चुन्नटे भरते जाइए। इस तरह से चुन्नटे बिल्कुल इक्वल आती हैं, आगे पीछे कोई बड़ी या छोटी नहीं होती। ये चुन्नटें डाल दी हैं। ये 9 इंच है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम शलवार के साथ बेल्ट को अटैच करेंगे। जो आसन वाली सिलाई है वहाँ पे हम चौक से निशान लगाएंगे सेंटर के लिए। इन चुन्नटों के साथ बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट का बिल्कुल सेंटर लेंगे जहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ लगाई थी नेफे की। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे सीधा। सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ हैं। इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। शलवार के साथ जो बेल्ट जोड़ने के लिए हमने जहाँ से सिलाई शुरू की है हम वहीं पर ही ख़त्म करेंगे। ये शलवार की आसन वाली सिलाई है। हम इस सिलाई को इस सेंटर वाली सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको प्लेट्स में कवर करेंगे इस तरह से। अगर 2 प्लेट आएंगी तो हम 2 डालेंगे, नहीं तो 3 डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेटों की नीड है। इन वाली प्लेट्स का मुंह आपकी तरफ है और दूसरी वाली जो प्लेट्स होंगी उनका जो मुंह होगा वो हम दूसरी तरफ करेंगे, आमने सामने की तरफ। इधर भी हम 2 ही प्लेटें डालेंगे। जब हम ये शलवार पहनेंगे तो ये प्लेट्स बैक साइड पे आएंगी। सेंटर से हमने सिलाई शुरू की थी, हम वहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं। ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है हम इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पक्का करने के लिए एक पैर के फासले से सिलाई लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं हम इनको काट देंगे फिनिशिंग से। शलवार जो है हमने बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। हम शलवार की सीधी साइड एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई सेंटर से ही शुरू करेंगे। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 23 इंच है और हमें इलास्टिक भी 23 इंच ही लेना होगा। यहाँ पर मैंने इलास्टिक आधा इंच बढ़ा कर लिया है, मतलब 23.5 इंच। इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब हम इस इलास्टिक को शलवार में डालेंगे। ये शलवार की उल्टी तरफ है। इधर हम इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे, ऊपर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे सिलाई करने के लिए और इसको हम इस तरह से डबल करेंगे, मतलब इलास्टिक को इसके अंदर कवर करके बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई बहुत एहतियात से लगाएं, इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे। इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और कपड़े के ऊपर चुन्नट डालेंगे। इलास्टिक के ऊपर चुन्नटों को इक्वल करेंगे। इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को इस तरह से आप अपनी तरफ खींचिए और सिलाई लगाइए। शलवार में फुल इलास्टिक डल गया है। शलवार तकरीबन हमारी कंप्लीट है, सिर्फ पांचे बनाने रहते हैं। अब हम पांचे बनाएंगे। पांचे बनाने के लिए हमें ये हार्ड फ्यूजिंग चाहिए होगी। ये जेंट्स के कॉलर और कफ वगैरह बनाने में यूज़ होती है। 1.25 इंच की हार्ड फ्यूजिंग की पट्टी, हम जितनी हमारी पांचे की चौड़ाई है हम उतनी ले लेंगे इस तरह से। ये
एक पाइंचे की है, हम इसी से ही नाप के दूसरे पाइंचे के लिए भी कटिंग कर लेंगे। पाइंचे की फोल्डिंग के लिए हम 2.5 इंच की पट्टी लेंगे और लंबाई आप अपने पाइंचे के हिसाब से ले लीजिए। शलवार की लेंथ आपको जितनी भी चाहिए आप नाप कर निशान लगा लीजिए। और अब इस वाले फैब्रिक को आधा इंच इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करें और इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरे पाइंचे पे भी सिलाई लगाएं। ये पाइंचे की उल्टी साइड है। इस सिलाई के बिल्कुल कॉर्नर में हम फ्यूजिंग को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और एक बूट की सिलाई लगाएंगे। पाइंचे को हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमने एक पैर की सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये पाइंचे की सीधी तरफ है, हम पाइंचे पे करीब करीब सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाइयाँ इस तरह से लग रही हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हम पास पास ही सिलाई लगाएंगे। पूरे पाइंचे पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। जैसे हमने ये वाला पाइंचा तैयार किया इसी तरह से हम दूसरा वाला पाइंचा भी बना लेंगे। पाइंचे को इस तरह से डबल करें, सीधी साइड जो है अंदर की तरफ होगी। पाइंचे का निशान 7 इंच पर लगाया है और 1.25 इंच के फासले से मैंने स्केल से ये फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लगे। और आसन के पास सिलाई लाकर बाहर निकाल लेंगे। और शलवार के दूसरे पाइंचे पे भी हम नीचे से ही सिलाई शुरू करेंगे। 7 इंच पर यहाँ पे भी निशान मार्क किया हुआ है और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सो व्यूअर्स, शलवार की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। शलवार को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। मैं आप लोग को खोल के भी दिखाती हूँ। हमारी शलवार की फाइनल लुक। तो ये थी हमारी शलवार की स्टिचिंग। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को शलवार की जो स्टिचिंग है वो अच्छी लगी होगी, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझ आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।